नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि पैनासोनिक के NS300 सिस्टम को कैसे आप आईपी पे कनेक्ट कर सकते हैं। आईपी पे मतलब मींस इफ़ अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहली चीज़, सबसे पहला जो आपको मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो हमारे पैनासोनिक सिस्टम NS300 का जो आईपी एड्रेस है वो बाई डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होता है 192.1.168.0.101। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो आईपी की सीरीज़ है 192.168 डॉट जो थर्ड आइटम है दैट इज़ ज़ीरो, तो 0.101, तो यानी हमारी जो सीरीज़ है वो 0.101 की होती है। तो सबसे पहले हम अपनी पीसी में चेक करेंगे, कंप्यूटर में चेक करेंगे कि हमारी सीरीज़ क्या है और उस सीरीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे उसी सीरीज़ में, किस सीरीज़ में, जो कि हमारी पैनासोनिक की सीरीज़ है, और वहाँ से हम आईपी एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं और फिर हम अपने को बैक उसी सीरीज़ में ला सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये सब, तो इन वीडियोस में हम आपको ये शेयर करने की कोशिश करेंगे और आपको कंप्लीट एक ट्रेनिंग मिलेगी। मींस पैनासोनिक सिस्टम की, मैट्रिक्स सिस्टम की, इस तरीके से हम वेरियस सिस्टम्स की अलग अलग एकॉर्ड, क्रिस्टल, सभी के लिए हम आपको वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि आपको अवेलेबल रहेगी। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने सिस्टम में या तो नेटवर्क ढूंढना है, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये नेटवर्क जो राइट साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है मेंशन लिखा हुआ आता है कि यहाँ पर ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर लोकल एरिया कनेक्शन पे टिक करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे कि हमारी सीरीज़ क्या है। देखिए यहाँ पर जो हमारी सीरीज़ आ रही है दैट इज़ 192.168.1.9। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट सीरीज़ है उससे डिफरेंट है। हमारी डिफ़ॉल्ट सीरीज़ में यहाँ पर 0 होता है और हमारी जो सीरीज़ है इसमें 1 है। तो दैट मीन्स कि अगर हमें इसे प्रोग्राम करना है तो या तो हमारे को अपनी सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो है हमें पैनासोनिक के जो सिस्टम है उसकी सीरीज़ को कन्वर्ट करके 1 में लाना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को टेम्परेली चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होता है, तो प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाएंगे और फिर यहाँ पर TCP IP V4, अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड है आईपी एड्रेस V4 चलता है और इन फ्यूचर में भी V6 स्टार्ट हो जाए, बट अभी की कंडीशन में आप देखेंगे तो V4 है। तो V4 आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली है। तो ऑटोमेटिकली की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअली हम जो है ज़ीरो की सीरीज़ का एड्रेस, कोई भी रैंडम एड्रेस इसमें डाल देंगे, जैसे 192.168.0 डॉट, सपोज हमने यहाँ पर 111 कर दिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 0.101 यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो एड्रेस हमारे पैनासोनिक सिस्टम का है। तो यहाँ पर आपने जो है एक आईपी एड्रेस को फिल कर दिया और यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अब ओके कर दिया, फिर हम क्लोज़ किया और हमने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और फिर हम एक बार क्लोज़ करके हम यहाँ पर एक बार गूगल ओपन करके देखेंगे, एक नया विंडो ओपन करेंगे और ये अब हमारे को, अब इसमें चेक भी कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर पिंग करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार पिंग करके देखते हैं, पिंग 192, और CMD कमांड से भी चेक कर सकते हैं 168.0.101, और देखिए अब ये हमारा पिंग आना शुरू हो गया है, यानी हमारी आईपी जो है, हमारी जो कंप्यूटर की सीरीज़ है वो भी 0 की सीरीज़ में आ गई है और हमारा जो पैनासोनिक का सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो भी 0 की सीरीज़ में आ गया है। तो इस तरीके से हम जो है अपने आईपी एड्रेस को उसी सीरीज़ में कंप्यूटर के को हम टेम्परेली कन्वर्ट करके उस सीरीज़ में ले आते हैं और ये जो है हमारा फिर काम करना शुरू कर देगा। अब हम इस आईपी एड्रेस को हम यहाँ पर डाल के देखते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम डालते हैं 192, जो कि एक डिफ़ॉल्ट आईपी है। अभी हमारा सिस्टम जो है डिफ़ॉल्ट कंडीशन में है, तो ये हमने वहाँ पे 0.101 डाला आईपी एड्रेस। ये हमने, देखिए अब हमारा ये ओपन हो रहा है और देखिए ये पैनासोनिक का जो होम स्क्रीन है और वो जो ब्राउज़र होम स्क्रीन है वो आपका ओपन हो गया है। तो यानी ये आपका जो है हमारा सिस्टम लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन हो गया तो दैट मीन्स अब हम कैसे कर सकते हैं, अब इसको हम जो है इसका हम जो यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलर, मतलब इसके अब पासवर्ड क्या होता है 1234, ये बेसिक है 1234। जब भी आप सिस्टम आपका रीसेट होगा आपको 1234 डालना है, तो यहाँ पर हम 1234 डालेंगे और एक एक करके आपको जो है हर इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो कॉमनली यूज टॉपिक्स हैं, उन पे आपको वीडियोस आपको जो है हमारी सीरीज़ के अंदर मिलेगी।
देखिए अब यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर हम ओके करेंगे और इसको हम नेवर कर देंगे। अब ये ईपीबीएक्स इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो यस हमें इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड सेटिंग। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पासवर्ड कोई भी, मतलब 1 2 3 4 नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 सपोज हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हम रिपीट करना है, तो 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के लिए होता है। तो स्टार्ट हमने कर दिया। अब देखिएगा, अब सपोज क्योंकि हमारी सीरीज थी 1 की और हमने अभी अपने कंप्यूटर को टेम्परेरी 0 की सीरीज में कन्वर्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम को आपको नेक्स्ट कर देना है, वो आपके कंप्यूटर का डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फीचर्स आपको टाइप 1 में रखने हैं या टाइप 2 में रखने हैं। तो टाइप 1 में जो है विद स्टार होते हैं और टाइप 2 में विदाउट स्टार होते हैं, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ते हैं। और CO एक्सेस नंबर आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, आप 0 से एक्सेस करना चाहते हैं CO, या 1 से करना चाहते हैं, या 9 से करना चाहते हैं। तो जो भी आप चूज़ करेंगे, नॉर्मली इन इंडिया 0 से यूज़ होता है टेलीफोन लाइन और 9 से यूज़ होता है ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं जो भी आप चाहें। अगर आपको नंबरिंग जो है आपको अगर 3 डिजिट में चाहिए, तो आप 3 डिजिट में 101 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 101 से यहाँ पर ऑप्शन आता है, और 201 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 201 से आता है, और साथ में अगर 4 डिजिट में आप चाहते हैं तो यहाँ पर 1001 या 2001 से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप उसको नेक्स्ट करेंगे। अभी हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन में नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे। CO लाइन नॉर्मली DTMF ही होती है, तो इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर जो अगला फॉर्मेट आता है वो यहाँ पर आता है कि भाई आपका जो IP एड्रेस है वो आप क्या करना चाहते हैं। अब क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर की सीरीज़ थी वो 1 की सीरीज़ थी, तो 1 की सीरीज़ थी, तो दैट मीन्स कि कायदे में तो हमें जो अपना जो IP एड्रेस है वो 1 की सीरीज़ में चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम जो 0 है इसको हम 1 कर देंगे। तो 1 हमने कर दिया, और यहाँ पर जो गेटवे है उसको हम 1 की सीरीज में ले आएंगे, 192.168.1.1। तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो है ये हमारा गेटवे आ गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। और फिनिश करने के बाद क्या होगा कि अब हम ओके करेंगे, क्योंकि IP एड्रेस अब ये देखिए इसमें जो है, हाँ अगर हम बैक जाना चाहें प्रीवियस स्टेज में देखना चाहें तो 192.168.1.101, और ये हो गया 192.168.1.1। और यहाँ पर भी ये जो DSP एड्रेस है, अगर DSP वगैरह भी आपके कनेक्टेड हैं तो DSP भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और अगर आप के पास DSP नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हम फिर फिनिश करेंगे। तो फिनिश जैसे ही हम फिनिश कर देंगे तो हमारा जो है, और उसके बाद हम इसको अब देखिए ये इट इज़ नेसेसरी टू रिबूट द सिस्टम सेटिंग टू रिफ्लेक्ट द सेटिंग, तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो और अगर हम बाद में इसको करना चाहते हैं रिबूट, तो इसको जो है वो हम फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है रिबूट हो जाएगा। अभी हम एक बार को इसको पिंग करके चेक करते हैं कि हमारा जो पुराना IP एड्रेस है, जो कि हमारा एक डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है, वो पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो भी हम चेक करके देख सकते हैं कि उसका पिंग ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये बेसिकली वीडियो जो है कि हाउ टू चेंज द IP एड्रेस और हाउ टू एक्सेस द Panasonic NS300 सिस्टम। देखिए अब हमारा जो IP एड्रेस हमारा पिंग हो रहा था वो हमारा पिंग होना बंद हो गया है, तो दैट मीन्स कि हमारा IP एड्रेस चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने IP एड्रेस को वापस जो है 1 की सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए अभी हम 1 के IP एड्रेस को भी पिंग करके देखते हैं कि 1 हमारा पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ये हमने 1 का IP एड्रेस डाल दिया है और उसको भी हमने पिंग पे लगा दिया है, तो यहाँ पर फेलियर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लोकल IP एड्रेस है हम इसको वापस, जो हमने उसको मैनुअली डाला था उसको मैनुअली हटा के हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके और फिर हम यहाँ पर इसको ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली क्योंकि हमारा राउटर की सीरीज़ 1 है तो ये 1 की सीरीज़ का इसको उठा लेगा, और हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 1 की सीरीज़ का पिंग होता है या फिर हमारा 0 की सीरीज़ का पिंग होता है। तो 0 की सीरीज़ तो हमारी पिंग नहीं हो रही है, ये आप देख रहे हैं कि ये 0 की सीरीज़ जो है 0.101 ये हमारी सीरीज़ पिंग नहीं हो रही है। और अब 1 की सीरीज़ हमें को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि सिस्टम हमारा रीबूट हो रहा है और रीबूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 मिनट का टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि भाई आप कैसे Panasonic NS300 सिस्टम को किसी भी PC या किसी भी कंप्यूटर से, चाहे विंडो 7 हो चाहे विंडो 11 हो, कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ है जो, अगर आपका सिस्टम की IP आपको मालूम है या नहीं मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर वो IP
अपने पैनासोनिक के की फ़ोन से, डिजिटल की फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा देखिए आईपी एड्रेस यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा आईपी एड्रेस पिंग होना शुरू हो गया है। कौन सा आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है? 1.101। तो दैट मीन्स कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। तो हम अपने पीसी से ही अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब हमारा 1.101 हो गया है। अब हम एक बार फिर 101 में हम ओपन करके देखेंगे कि हमारा सिस्टम ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला 101 और लॉगिन किया। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी हमारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ है, इसके लिए 2 से 3 मिनट लग जाता है आपको सिस्टम को ऑन होने में। एक बार हम सिस्टम को भी देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम कितनी देर में ऑन हो रहा है। जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा, हम जो है यहाँ पे 1.101 से इसको लॉगिन करेंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पे देखिए वेब मेंटेनेंस कंसोल लिखा हुआ आ रहा है। देखिए हमारे इस पे वेब मेंटेनेंस कंसोल लिखा हुआ आ गया है। दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम ऑन हो गया है। अब यहाँ पे हम यूज़र नेम इंस्टॉलर डालेंगे INSTALLER, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 बनाया है, तो हम 1 2 3 4 5 डालेंगे। लॉगिन किया तो अब हमारा सिस्टम देखिए लॉगिन हो रहा है। और लॉगिन होने के बाद दैट मीन्स कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमारी सीरीज़ में कन्वर्ट हो चुका है, जिस सीरीज़ में हमारे को यहाँ पे चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है पैनासोनिक सिस्टम के को आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी हमारा सिस्टम को हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि विंडोज़ तो आ जाती है जो डेस्कटॉप विंडो है। ये देखिए अब हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है और अब हमने सिस्टम को लॉगिन कर दिया है। और इससे देखिए अब आपको मीन्स कैसे आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैटर्न में ला सकते हैं। अब देखिए हम हमारा जो गूगल है, देखिए गूगल भी ओपन हो रहा है, तो जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा जो सीरीज़ है वो हमारी 1 की सीरीज़ में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए हमारा जो है गूगल पे हम कोई भी साइट खोलना चाहें तो हमारी ये देखिए ओपन हो रही है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो सिस्टम है वो 1 की सीरीज़ में लॉग ऑन हो चुका है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।